कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोविड प्रोटोकॉल का ठीक से पालन नहीं किया गया तो अक्टूबर से नवंबर में तीसरी लहर का पीक हो सकता है। हालांकि उनका ये कहना है कि वैक्सीनेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम हो सकती है। WHO के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम ने दुनिया को आगाह किया है, जिन देशों की कम आबादी को वैक्सीन लगी है वहां अस्पतालों में फिर से मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। वहीं कम होने लगे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में 43,000 लोग संक्रमित हुए, करीब 1,000 मौत। तो अभी भी अमेरिका, ब्राजील के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा एक्टिव केस भारत में ही है। एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए बीजेपी ने मुख्यमंत्री के पद पर एक युवा चेहरे पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड की कमान दे दी। अब धामी को कमान देकर बीजेपी ने बड़ा संदेश देते हुए विपक्षी दलों के सियासी गणित को ही बिगाड़ दिया। वहीं आज पुष्कर सिंह धामी ने शपथ भी ली। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है कि दोबारा सरकार बीजेपी की नहीं बनने देंगे। वहीं सीएम योगी ने इस चैलेंज को स्वीकार किया और कहा कि 2017 के मुकाबले इस बार 2022 में ज्यादा सीटें आएंगी। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले सूबे उत्तर प्रदेश में शनिवार को पंचायत अध्यक्ष चुनाव के नतीजे आ गए, जिसमें बीजेपी को बम्पर जीत मिली। बीजेपी ने 75 सीटों में से 67 सीटों पर जीत हासिल की। वहीं समाजवादी पार्टी को नतीजों से झटका लगा। सपा महज 5 जिलों तक ही सिमट कर रहेगी। अयोध्या में जिला पंचायत चुनाव में पहली बार कमल खिला। इसके पहले कभी भी अयोध्या में भाजपा का जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं रहा। वहीं शनिवार को हुए चुनाव में भाजपा की रोली सिंह ने पहली बार अयोध्या में कमल खिलवाया। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से पूर्व मंत्री आनंद सेन की पत्नी इंदु सेन अपना परंपरागत मत भी सहेज नहीं सकी, जबकि कांग्रेस और बसपा ने वॉक ओवर दे दिया। अयोध्या में कमल खिलने के पीछे शतरंज की वो बिसात है जिसकी बदौलत मोहरों का एक ऐसा उलटफेर हुआ है कि अपनों ने ही अपनों को मात दी। दिल्ली में पानी के मुद्दे पर आज प्रदर्शन किया गया। बता दें, बीजेपी नेता विजय गोयल ने केजरीवाल सरकार का विरोध किया और प्रदर्शन किया। बिहार में अधिकारियों पर बात न सुनने का आरोप लगाकर इस्तीफे की पेशकश करने वाले जेडीयू कोटे के मंत्री मदन साहनी ने अब बीजेपी नेता व मंत्री जीवेश मिश्रा को अपनी सीमा में रहने की हिदायत दी। दरअसल मदन साहनी के अफसरशाही वाले आरोपों पर जीवेश मिश्रा से उनकी राय पूछी गई तो उन्होंने साफ कहा कि उनके विभागों में कोई अफसरशाही नहीं है। फ्रांस में भारत के साथ हुए 36 राफेल विमानों के सौदे में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच शुरू हो गई है। इसके बाद कांग्रेस ने केंद्र पर हमला करते हुए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी से राफेल सौदे की जांच करवाए जाने की मांग। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस के मुताबिक रैकेट का तार सिर्फ यूपी में ही नहीं देश के कई अन्य राज्यों से जुड़े हैं। वहीं सीएम योगी ने कहा ये मामूली धर्मांतरण का मामला नहीं, ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ। दिल्ली पुलिस के नए पुलिस कमिश्नर का पदभार संभालने के बाद बालाजी श्रीवास्तव ने शनिवार देर रात दिल्ली की सड़कों पर सरप्राइज चेकिंग कर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। वहीं गाजीपुर बॉर्डर और लाल किले की सिक्योरिटी का भी जायजा किया। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी डोज के बाद भी डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 16% में नहीं मिली एंटीबॉडी। वहीं आईसीएमआर की स्टडी में खुलासा हुआ। इसके साथ इस स्टडी में ये भी सामने आया है कि संक्रमित होने वाले लोगों के लिए एक डोज भी पर्याप्त हो सकती है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में गिरफ्तार लश्कर आतंकी नासिर और इमरान को एनआईए की टीम दिल्ली लेकर आ गई। दक्षिण दिल्ली नगर निगम ने राजधानी के कई मॉल्स और होटलों को सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त घोषित कर दिया है। इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे पर चारों जोन में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। महाराष्ट्र के पालघर जिले में शनिवार देर रात भारत के केमिकल्स प्लांट में अचानक विस्फोट हो गया। इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर है, लेकिन अभी तक विस्फोट के सही कारणों का पता नहीं चल सका। भारतीय महिला टीम ने तीसरे वनडे मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की सीरीज में सांत्वना जीत दर्ज की। कप्तान मिताली राज की 75 रनों की नाबाद पारी और आखिरी ओवरों में छठे विकेट के लिए हरफनमौला स्नेह राणा के साथ 50 रनों की साझेदारी के दम पर भारत को ये जीत मिली।
और फिलीपींस में 85 सैनिकों को ले जा रहा एक सैन्य विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वहां के सेना प्रमुख ने इसकी जानकारी दी कि दुर्घटनाग्रस्त सैन्य विमान C-130 के जलते हुए मलबे से अब तक 15 लोगों को ही बचाया गया है। हम प्रार्थना कर रहे हैं कि अधिक से अधिक जान बच सके।